सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीज़ें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और ज़्यादा होती हैं, खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं तथा परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में परिवर्तित हो जाती हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं दिया जा सकता और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एकत्रित करते रहें। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत को नहीं होने देते। अच्छे विचार में इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाएं। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं में लोग पानी पीते रहते हैं वो कभी भी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसीलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हमें दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग अच्छे नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा कर्तव्य है
और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्तों को खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम, रूप और फक्र से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा न महसूस करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने की भावना भी रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और न चलो तो किस्मत ही बदल देता है। रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनके व्यवहार पर भरोसा मत करो जिनके फितरत में दुख पहुंचाना या धोखा देना हो, क्योंकि पानी को आग से कितना भी गर्म किया जाए वो आपको बुझाने के लिए काफ़ी है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही निकलेगा। कई बार चीज़ों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए उन्हें जाने दो। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नज़र में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखते हैं। अपनी ईमानदारी और सामने वाले की गलतियों को कभी ना समझाएं। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। ईश्वर का बनाया हुआ एक पेड़ जिसके नीचे एक अमीर व्यक्ति भी बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है, और दोनों को एक जैसी हवा और एक जैसी छांव मिलती है। कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब ईश्वर इस दुनिया के सभी मनुष्यों को एक जैसा देखते हैं। सभी के पास एक जैसी शक्तियां हैं, और अगर ऐसा है तो आप वास्तव में भाग्यवान हैं। दोस्तों, ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में सब कुछ एक ही भाव से बनाया गया है, वो है सिर्फ देना। इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। याद रखना, उस इंसान को कभी नज़रअंदाज ना करना जो आपसे प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको ये एहसास होगा कि आपने तारे गिनते गिनते आपके चांद को खो दिया। धैर्य रखें,
सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कई बार ईश्वर आपको केवल इसीलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर जा जाकर आपके आसपास के सभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। बहानों से आज आसान बनेगा और कल कठिन, लेकिन अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। आप जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं? जिस घड़ी में हंस सकते हैं हम, उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं? दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।